जो लोग चार्ट टॉक टू मी शब्द पे यकीन रखते हैं, चार्ट मुझसे बात करता है, चार्ट हमसे बात करता है, अगर चार्ट की बातचीत को हम समझ लेते हैं, चार्ट की बातचीत को अगर हम डिकोड कर लेते हैं, तो मार्केट, कोई भी मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, अमेरिकन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, उस मार्केट को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि चार्ट की जो भाषा है वो सब जगह पे वही चीज बताती है। ठीक है, अब देखिए कल जो हम लोगों ने बात किया था, एक पॉइंट हमने थंबनेल में भी दिया था और इस पर बात भी की थी कि 24119 ये एक ऐसा पॉइंट है, ये नीचे की तरफ अगर आया, यानी ऊपर की तरफ क्लोज नहीं किया और नीचे की तरफ आ गया, तो यही मोमेंट एक्सपायरी मोमेंट हो जाएगा, यही मोमेंट एक्सपायरी मोमेंट होगा। और आप लोगों ने देखा कितना शानदार मोमेंट दिखा। कल एक चीज और कही गई थी कि कल एक्सपायरी जरूर है, लेकिन हर मोमेंट फास्ट मोमेंट होगा, जबकि आमतौर पे जब कोई भी एनालिसिस करने वाला बताता है तो कहता है यार एक्सपायरी हो सकता है साइडवेज हो जाए, हो सकता है धीमा हो जाए। लेकिन कल हम लोगों ने क्या कहा था? कल हमने कहा था कि कल मार्केट चाहे जिधर ही मूवमेंट देगा वो मूवमेंट फास्ट होगा। आपने देखा, चाहे ऊपर का मूवमेंट दिया हो, चाहे नीचे का दिया हो, फिर नीचे से ऊपर का दिया हो और फिर ऊपर से नीचे का दिया हो, उसने कंटिन्यू फास्ट मूवमेंट ही दिए। वोलेटिलिटी कल बहुत जबरदस्त थी। आइए अब आज के बारे में हम लोग बात करते हैं। दुनिया में न्यूज क्या कह रही है इसको याद रखिएगा कि न्यूज, ट्रम्प, वार, सीज फायर, पॉलिसी आरबीआई की आती है, फेड की आती है, उसमें क्या होगा उसके चक्कर में मत आइए, उसके हिसाब से अपना माइंडसेट मत बनाइए। देखिए भाई, ट्रेडिंग जो होती है, चाहे वो एक दिन के लिए आप कर रहे हो, चाहे 5 दिन के लिए कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, यहाँ तक इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, तो माइंडसेट जो है वो इस ढंग से तैयार करिए कि किसी चीज का प्रभाव उस पर ना पड़े। जो दिख रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। दिख रहा है, बहुत से लोग सोचते हैं कि लाल कैंडल दिख रही भैया तो नीचे का है, हरी कैंडल दिख रही है तो ऊपर का। ये नहीं होता है। मार्केट को सिस्टम होते हैं। मार्केट जो ऊपर जाता, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, तो सिस्टम से जाता है। जो सिस्टम को रीड कर लेगा, इस सिस्टम को पढ़ लेगा, क्योंकि हर जगह इमोशंस हैं, लाखों करोड़ों लोगों के भावनाएं हैं। वही भावनाएं अगर हम चार्ट की मान लें, उसके अकॉर्डिंग वर्क करें, तो हम बहुत शानदार वर्क कर सकते हैं, एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ऊपर के मोमेंट के बारे में आइए ध्यान देते हैं। 23731, मतलब ऊपर से नीचे आए तो 23731 के पास झटके से ऊपर का मूवमेंट पॉसिबल है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इस जगह के पहुंचने से पहले पहले अलर्ट हो जाएं। चलिए, ऊपर का मूवमेंट पॉसिबल हो गया, तो ऊपर के मूवमेंट अगर पॉसिबल है, अभी ऊपर गया 23781 के पास अटका, तो हम 23765 के पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना रखेंगे और ऊपर के मूवमेंट की तरफ हम ध्यान रख देंगे। जितनी गहराई से बात किया ना, चार्ट उसी ढंग से देखिए, समझिए। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि आप खरीद लो। जो लोग सीख रहे हो तो उसको, चार्ट को समझने की कोशिश करो। आज की मार्केट का हम सुबह एनालिसिस करें, 6:36 इस वक्त हो रहा है। अगर हम कल अगर मौका मिलता रिकॉर्डिंग का, तो अगर हम 3:30 बजे के बाद भी करते तो यही बात कहते। तो 765 के पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे, 2 कैंडल कम से कम वेट करेंगे ताकि 791 क्रॉस कर जाए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो उसके बाद 23827 तक ये मूवमेंट देगा। चलिए, ये चीज तो खत्म हो गई। अब नेक्स्ट में यह है कि अगर 23821 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो ऊपर जा रहा है, जाने देंगे, ऊपर जाने का आनंद प्राप्त करेंगे। अब ऊपर के बारे में सोचेंगे कब, ऊपर का मूवमेंट देखने की कोशिश कब करेंगे? जब ये 23851 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। उसके पहले ऊपर के मूवमेंट के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अब ये 23851 ऊपर से क्लोजिंग दे दी, तो 23871 के पास जो क्रॉस करना है, कम से कम 2 कैंडल या 2 से ज्यादा कैंडल, मोर देन 2 कैंडल से क्रॉस करना चाहिए। अगर ये क्रॉस कर देता है तो फिर ऊपर का जो मोमेंट है वो आप देख सकते हैं 23931, 951, 973 तक। अब देखिए, समझिए, जो लोग सोचते हैं ना कि मार्केट में एंट्री कर लिया, ये लेवल है, ये फलाना है, ये ट्रेंड लाइन है और ये इंडिकेटर है और ये ऑस्किलेटर ये बता रहा है, इंडिकेटर ये बता रहा है, गुरुजी ने जो है ये यहाँ ये लेवल दिया है, इसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो डूब जाएंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा, माइंडसेट खत्म हो जाएगा।
इस पूरी जो मैंने 23,821 के बारे में जो बात की है वो चार्ट के हिसाब से बात की है, चार्ट ऐसे बोल रहा है। अब इस मूवमेंट को आप मिलाने की कोशिश करिए, आपके लिए केस स्टडी है। 23,821 के बारे में जो बात की है इसको चार्ट खोलिए, निशान लगाइए और चलती मार्केट में उसको देखिए, तो मार्केट समझ में आएगा यार, मार्केट किस ढंग से काम करता है और किस ढंग से पहले से बात हो रही है। कोई प्रिडिक्शन नहीं हो रहा है ये कि यहाँ जाएगा, यहाँ ये बात और यहाँ जाएगा तो क्या करेगा। तो अगर आपको ये पता है वो ऐसा करेगा तो आपको क्या करना है, आप अपना खुद फैसला कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव जो है ऊपर के लिए 24,081 के ऊपर क्लोजिंग कर दे। क्लोजिंग कर लिया ना, क्लोजिंग कर लिया मतलब हम अलर्ट हो गए। अब अगली कोई भी कैंडल, चाहे पहली कैंडल, चाहे तीसरी, चाहे पांचवी, चाहे आठवीं, 10वीं, कोई भी 24,091 क्रॉस कर दे, ऊपर का बढ़िया मूवमेंट पॉसिबल है। देखिए चीज बहुत सिंपल है, वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने मन पे काबू पाना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी बात होगी ऊपर नीचे की 6-7 मूवमेंट के बारे में। अब यहाँ पे कोई अगर ट्रेडर महोदय कोई सोच रहे हैं कि हम सब 6 और 7 ले लेंगे, हम ट्रेड कर लेंगे, तो वो अभी समझ नहीं पाए चीजों को। यहाँ पर 1 या 2 ट्रेड, जो नए लोग हैं 1 और थोड़ा पुराने हैं तो 2, इससे ज्यादा के बारे में अगर आप सपना पाले हुए हैं कि सारी मार्केट का पैसा आप रख लेंगे और आप बहुत अमीर हो जाएंगे, तो गरीब होते देर नहीं लगेगी कि पैसा लाखों रुपया कैसे खत्म हो जाता पता भी नहीं चलता है। एनटीजेड की जो जगह है वो है 24,007, ध्यान दीजिएगा इस पे, 23,963, इसके बीच में टाइम बिताया है, ठीक है। अब इसके बीच में जब टाइम बिता रहा है तो नीचे वाला जो पॉइंट है 23,963 वाला जो कैंडल है वो मान लो 963 तक वीक ने छुआ या क्लोज किया, तो फिर अगला जो है वो 78 के आसपास आना चाहिए, यानी ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। फिर अगला जो है 83 के आसपास, बढ़ते हुए क्रम में नीचे वाली चीज चलती जानी चाहिए और ऊपर वाला लगभग स्टेबल रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। जो ऊपर वाला लेवल है 24,007, तो कांस्टेंट का मतलब 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 पॉइंट ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे वाले पॉइंट में थोड़ा ज्यादा रहे तो रेंज टूटेगा। तो ऊपर की रेंज टूटने पर 30 से 45 पॉइंट का मूवमेंट मिलने का चांस है। और नीचे की अगर रेंज तोड़ी तो नीचे की रेंज तोड़ने पे तो भाई ये समझदार लोगों के लिए रहेगा कि नीचे की रेंज तोड़ेगा तो धीरे 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 एक लंबी खाई बना देगा, एक गहरी खाई होगी। चाहे चार्ट को उल्टा करके देखो, चाहे सीधा करके देखना। एनालिसिस जो की जा रही है, जो बात की जा रही है कि चार्ट कह रहा है, हम समझ रहे हैं या हम नहीं कह रहे 100% समझ रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करके अपनी बात कह रहे हैं। अब देखिए नीचे का मूवमेंट, नीचे के मूवमेंट में जब तक 23,771 के नीचे क्लोजिंग ना दे दे तो नीचे के बारे में सपना भी मत देखिएगा, ठीक है। और यहीं पर जो ऊपर का मूवमेंट बताया गया है तो ऊपर वाले मूवमेंट में निशान लगा लीजिएगा। हाँ, अगर इसने क्लोजिंग दे दी तो 25 से 35 पॉइंट का फर्स्ट मूव दिखेगा और उसके बाद 711 अगर क्रॉस कर लेता है, 711 अगर इसने क्रॉस कर लिया तो उसके बाद तो फिर नीचे का बहुत बढ़िया मूवमेंट है, बहुत लंबा है, लंबा नहीं बोलेंगे, जो दिख रहा है उसको बोलना सही नहीं है, इसकी लालच पैदा होगी। बस यहाँ से समझिए कि 711 के नीचे अगर क्रॉस कर लिया तो बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलेगा। अब सेलर जो लोग सेलिंग करते हैं तो सेलिंग की बहुत से मेथड हैं। हम सिंपल 1-2 मेथड के बारे में बात करते हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं वो सारे मेथड जानते हैं, लेकिन जो हम लोग कोशिश करते हैं कि जिसपे काम करके बढ़िया पैसा बने, कम हेडेक रहे, कम से कम हेडेक में ज़्यादा पैसा बने, ज़्यादा मूवमेंट कैप्चर किया जाए, पॉइंट खींचे जाएँ। तो सेलर के लिए 23,851 और 23,811 ये 2 जगह पे इनको निगाह रखनी है, डिसीजन लेना है। समझदार के लिए शिरा काफ़ी है। और भाई लोग सीखने के लिए तन मन धन तीनों लगाना पड़ेगा। और जो लोग सीखने के लिए आते हैं ना तो वो सोचते हैं कि बस अब शरण ले लिया है तो कल्याण होगा, कृपा बरसेगी। तो कृपा ऐसे नहीं बरसती, मेहनत करनी पड़ेगी और जो रूल्स बताए जा रहे हैं रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अपने मन पे काबू रखना पड़ेगा, कहाँ रुकना है, कहाँ भटकना है, कहाँ भड़कना है, कहाँ फैसला लेना है, कहाँ टहलना है, ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। ट्रेडिंग जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है जो अकेले होता है भाई। 4 लोग को लेके बैठोगे नहीं कर पाओगे और ज्यादा लोगों से समझने की कोशिश करोगे तो भी नहीं कर पाओगे। मतलब आज एक गुरुजी को पकड़ लिया, कल दूसरे गुरुजी को पकड़ लिया, तीसरे गुरुजी को पकड़ लिया, बर्बादी आपकी लिखी हुई है। एक माइंडसेट बनाइए, माइंडसेट पे काम करिए। जैसे हम लोग जो न्यू स्टूडेंट होते हैं तो उनसे हम लोग कहते हैं कि भाई 6 मंथ का टाइम दो, ठीक है। किसी के सामने शेयर ना करो 789 दिन तक कम से कम, ठीक है ना। दिखाना है, ना बताना है, ना समझाना है।
789 दिन के बाद जो करीबी आदमी उनको आप अपना स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा सकते हैं। तीसरी चीज, जो नए लोग आते हैं उसका कुछ कभी क्या अक्सर पुराने लोग कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा हिचक शर्म भी रहती है, तो जल्दी खुल के नहीं आ पाते हैं। लेकिन जो लोग खुल के आते हैं उनसे हम लोग क्या कहते हैं, उनसे हम लोग कहते हैं भाई 1 ईयर टाइम चाहिए। नए आदमी से हम कह रहे हैं कि 6 मंथ चाहिए, लेकिन पुराने खिलाड़ी से कह रहे हैं कि 1 ईयर टाइम दो, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर कूड़ा भरा हुआ है उस कूड़े को निकालने में लंबा टाइम लगेगा। और हमारा जो हमसे आप सीखेंगे, हम जो बताएंगे हो सकता है वो हम 30 मिनट में बता दें, आधे घंटे में बता दें, 1 घंटे में बता दें, लेकिन आपको कम से कम 2 घंटे मेहनत करके हमको काम देना, वापस करके देना पड़ेगा। क्योंकि हम जो एक लाइन बताएंगे उसको काम करने में आपको 4-5 दिन लग जाएंगे। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपने लॉटरी का टिकट समझा हुआ, भैया इससे दूर रहिए। जहाँ पे तेज पैसा बनता है वहाँ तेज पैसा जाता भी है। और ये जो ऊपर नीचे हमने बनाया है, तो ये सिर्फ सिंपल है, ऊपर पैसा बनता है या नीचे पैसा नहीं बनते नहीं बता रहे हैं। मार्केट में तो ऊपर मार्केट जाए तब भी पैसा बनता है, नीचे जाए तब भी बनता है, रुका रहेगा साइड रहेगा तब भी पैसा बनता है। सिर्फ हम ऊपर नीचे का जो तीर का निशान हमने बनाया है वैसे बनाया है। ऊपर पैसा बनता है मतलब लोग ऊपर समझते हैं, पैसा खत्म होता है मतलब नीचे। अच्छा, जो लोग जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कोई भाई हमारे हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, दिव्यांग हैं, तो उनके लिए 6 मंथ वाला कोर्स एकदम फ्री है, 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। और वो लोग जो 3 साल से मार्केट में हैं और कम से कम 5 लाख का लॉस किया हो, कंटिन्यू मार्केट बने होना चाहिए बंदे को। बाकी आगे ये खत्म होने के बाद आगे इसका पूरी डिटेल दी गई है। तो अपना ध्यान दीजिए, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का ध्यान दीजिए, ख्याल रखिए, और सबसे ज्यादा ख्याल करिए अपनी सोच का। जब तक अपनी सोच पे ख्याल नहीं रखेंगे काम आगे नहीं बढ़ेगा। दिव्यांग हैं और हैंडीकैप्ड हैं 40% से ऊपर, मानसिक रूप से स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से दिव्यांग हों, उनके लिए 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम एकदम फ्री रखा गया है, लाया गया है, ठीक है। ड्यूरेशन 6 मंथ की रहेगी। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, और डीमैट अकाउंट में पैसे होने चाहिए। हमको पैसा नहीं चाहिए आपसे, डीमैट अकाउंट में आपके पास पैसे होने चाहिए। क्लास पूरी तरीके से फ्री है, 6 मंथ का आपको टाइम दिया जाएगा, और आमतौर पर सीखने के दौरान ही लोग इनकम कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं, ठीक। घाटा फायदा दोनों चलता रहता है, लेकिन कुछ दिन में अच्छे से सीख जाएंगे। दूसरा यह है कि हर सैटरडे संडे को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई ना कोई किसी न किसी टॉपिक की वर्कशॉप रहती है। इसीलिए नंबर सेव कर लेने वाला, इस नंबर को सेव करके कांटेक्ट में रहें, ठीक है। जो हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, और उसके अंदर मैसेज रहता है, टाइमिंग भी रहती है, उस टाइम पे आमतौर पर चीज़ शुरू हो जाती है। और 1-to-1 अगर आप करना चाहते हैं, 1-to-1 का मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें, तो उसकी भी फैसिलिटी उपलब्ध है, उसमें भी वो फ्री रहेगा, ठीक है। सीखना है, समझना है, स्टॉक मार्केट गलत है, सही है तो कैसे सही है, गलत है तो कहाँ गलत है, सामाजिक लिहाज से कहाँ सही है कहाँ गलत है, धार्मिक और दीनी लिहाज से कहाँ सही है कहाँ गलत है, वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। समझने की कोशिश उसी से करना चाहिए जिसको दोनों मैटर मालूम हो, ठीक है। जो लोग एक पक्षी हैं, एक ही चीज़ उनको मालूम है, दूसरी चीज़ के बारे में वो ABCD भी नहीं जानते, उनसे अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ग्रो करिए, सीखिए नई नई चीज़ें। और इंडिया में इस वक्त जो है ना 3 से 5% लोग ही जानते हैं, 3% से 5% लोग ही इस मार्केट में हैं। अमेरिका, यूरोप में 70-80%, 64%, 55% तक लोग हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग परसेंटेज है। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया स्किल है। इस स्किल को अगर डेवलप कर ले जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। हाँ, अगर आप लालची हैं और बहुत जल्दी कोई काम कर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे फिर बर्बादी है। अगर आप लालच पर अपने कंट्रोल कर सकते हो, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हो, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है। चलिए मंडे की उस पर आगे बढ़ते